नमस्कार, मैं ध्रुव कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। हमारे साथ आज फतेहाबाद हलके के कांग्रेस के प्रत्याशी बलवान सिंह दौलतपुरिया जी हैं। बलवान जी, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? पिछले 5-7 दिनों से आप लगातार लोगों के बीच घर घर जा रहे हैं, वोटर्स की अपील कर रहे हैं, क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है? बहुत ही अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है। जिस तरह का उत्साह, उमंग और जोश मैं कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के प्रति देख रहा हूँ, मेरे 35 साल के राजनीतिक जीवन में विधानसभा चुनाव में ऐसा जोश और उत्साह मैं पहले कभी नहीं देखा था। और ये जोश उत्साह में देखते हुए कह सकता हूँ कि हरियाणा के अंदर जो पहली 3 बड़ी जीत होंगी उनमें एक फतेहाबाद होगा। अच्छा, पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है और विधायक भी बीजेपी से हैं यहाँ पर। क्या कुछ काम हुए हैं? लोगों से आप मिल रहे हैं? क्या बड़ी समस्याएं खुद लोग बता रहे हैं आपको? जहाँ आप आज खड़े हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हो, ये विधायक का पैतृक गांव है। मेरा आपसे निवेदन है कि इंटरव्यू के बाद में आप भी गांव में आम जन मानस से मिलें और देखें यहाँ पे किस तरह से विधायक के गांव में लोगों की दुर्दशा है। ना यहाँ पे कोई पानी निकासी का प्रबंध है, ना कोई पक्की गलियां हैं। एक बिजली बोर्ड कई साल पहले ने घोषणा करी थी, उसकी बाउंड्री वाल तक नहीं बन पाई है। इसी तरह खेल स्टेडियम का बुरा हाल है। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर और नर्स नहीं है। स्कूल के अंदर पूरे टीचर नहीं है। अगर विधायक के गांव का ये हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे विधानसभा का क्या हाल होगा। और जितनी दुर्दशा इस विधायक ने 5 सालों में की है, शायद हमें इसको संभालते हुए काफी टाइम लगेगा। अभी आप जिक्र कर रहे थे, खुद ही आप अपने संबोधन में ही कह रहे थे कि सबसे बड़ी समस्या ही दूड़ाराम जी। हाँ, कई पत्रकार साथी पूछते हैं किन किन मुद्दों को लेके आप चुनाव में जा रहे हो, तो मैंने कहा था मुद्दों का तो ढेर लगा हुआ, मुद्दे ही मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ही आज के दिन दूड़ाराम है। क्योंकि जिस तरह से 5 साल में इसने लूट खसूट मचाई, जिस तरह का करप्शन बढ़ाया, चपरासी से लेकर डीसी तक इसने उनकी जेब काटने का काम किया। सबसे मंथली लेते थे, कोई ठेकेदार को नहीं छोड़ा, किसी अधिकारी को नहीं छोड़ा, किसी और संस्था के पदाधिकारी को नहीं छोड़ा, किसी और व्यापारी को नहीं छोड़ा। जिस तरह की लूट खसूट इन्होंने मचाई है 5 साल में, तो हरियाणा प्रदेश का व्यापारी, फतेहाबाद का व्यापारी ये त्राही माम कर रहे हैं और बदला लेने पे उतारू है। दूसरा, लोगों को आशा और अपेक्षा थी कि हमारे विकास कार्य होंगे, लेकिन विकास के नाम पे इन्होंने कहीं भी एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। फतेहाबाद विधानसभा बर्बादी के कगार पे पहुंचाने का जरूर काम किया, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी कि फतेहाबाद के जिला मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। उसका झूठा बोर्ड लगा दिया था नगर परिषद के चुनाव के दौरान, लोगों से वोट एंट लिए थे, लेकिन फिर वो बोर्ड उठा के टोहाना हल्का के लोगों को पागल बनाने के लिए अब रसूलपुर गांव में लगा दिया है। लेकिन ये बनाएंगे वहां भी नहीं। अगर वो मेडिकल कॉलेज हमारे मौजूदा विधायक दूड़ाराम की नलायकी ना होती तो यहाँ से नहीं जाता। और मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बनता तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा मिलती, दुकानदार का और छोटे व्यापारी का यहाँ पे व्यापार बढ़ता और हमारे फतेहाबाद का विकास होता। अगर कोई पॉलिसी मैटर आड़े नहीं आया तो मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिला मुख्यालय पे आना चाहिए। अच्छा जी, कांग्रेस की बात चल रही है, कुछ कांग्रेसी तो आपके साथ आ गए जो टिकट मांग रहे थे, लेकिन बड़े चेहरे पूर्व विधायक गिलाखेड़ा साहब अभी तक नहीं दिखे आपके साथ प्रचार में। कब तक सब कुछ एकजुट हो जाएगा? हम 19 लोग टिकट मांग रहे थे, ना कोई बड़ा चेहरा था ना कोई छोटा चेहरा था, सभी एक से बढ़कर एक थे। लेकिन पार्टी ने आधार सर्वे को माना था कि जिसका सर्वे बेटर जाएगा उसको टिकट देंगे, तो शायद उसमें मेरा सर्वे बेटर था, तो मेरे को नहीं लगता दूसरों को कोई गिला शिकवा होना चाहिए, और शायद है भी नहीं। मेरी टेलीफोन से सभी से बात हो चुकी है, कई साथियों के साथ मैं घर पे जाया हूँ। अब 1-2 दिन में जिस तरह से हम लोकसभा चुनाव में साथ चले थे, यहाँ भी हम सभी साथी साथ चलेंगे। अच्छा, ओवरऑल क्या लग रहा है, हरियाणा की रिपोर्ट क्या रही है पूरी की पूरी? हरियाणा में आज दलगत राजनीति के मुद्दे गौण हो चुके हैं। जनता वर्सेस भाजपा चुनाव चल रहा है, और जब किसी पार्टी का चुनाव जनता लड़ती है तो फिर हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी सीटें आएंगी। मैं आपको ये कह सकता हूँ, थम्पिंग मेजोरिटी उसमें 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है। थम्पिंग मेजोरिटी में कांग्रेस सत्तासीन होने जा रही है। मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखना चाहेंगे? कांग्रेस की एक रिवाज है, विधायक दल की मीटिंग होती है, विधायकों से रायशुमारी होती है, और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को डिसाइड करता है कि किस व्यक्ति से संगठन में काम लेना है, किस व्यक्ति से सरकार में काम लेना है, किस व्यक्ति को कहाँ क्या जिम्मेवारी देनी है।
जिस व्यक्ति को पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदारी देगा वो व्यक्ति वही जिम्मेदारी निभाएगा। अच्छा बलवान जी, मैंने सोशल मीडिया पे चेक किया, सिर्फ आपकी ऐसी पोस्ट है जिनके दोनों तरफ दो नेताओं की फोटो लगी है। एक तरफ कुमारी शैलजा जी है, एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा जी है। बाकी नेताओं को या तो भूपेंद्र हुड्डा जी है या शैलजा जी है, तो दोनों ही नेता आपके प्रिय। कैसे ये गुटबाजी कब खत्म होगी और शैलजा जी और हुड्डा जी कब एक साथ प्रचार में आएंगे? शायद आपको अपनी आंखें धोखा देगी होंगी। मेरे को नहीं लगता कि किसी भी जो चुनाव लड़ रहे साथी ने फोटो ना लगाई। ये दोनों नेता हमारे सीनियर नेता हैं, दोनों हमारे सम्मानीय हैं और सभी जो चुनाव लड़ रहे हैं सभी ने फोटो लगा रखी है। और आज इस इलाके में इनेलो के प्रमुख हैं या जो एलनाबाद के प्रत्याशी अभय चौटाला, वो भी पहुंचे, जगह जगह प्रचार भी कर रहे हैं, कांग्रेस पर भी टिप्पणी कर रहे हैं, बलवान सिंह दौलतपुरिया पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। क्या कहेंगे उनको लेकर? दो बड़े नेता है, मैं उस पर टिप्पणी ना ही करूँ तो ठीक है, लेकिन उन्होंने आज काफी नाप से नाप टिप्पणी की है। उसको देख तो मैं कह सकता हूँ पहले अभय सिंह को अपना घर संभालना चाहिए था, अपने भतीजे संभालना चाहिए थी, फिर दूसरे की तरफ उंगली उठानी चाहिए थी। उन्होंने गोपाल कांडा से साठगांठ कर ली। गोपाल कांडा ने कहा हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे, बाद में उनका भी बयान पलट गया। फतेहाबाद के नजदीक लगता सिरसा क्षेत्र है, प्रभावित होती है राजनीति दोनों जिलों की। क्या कहेंगे सिरसा की राजनीति को लेकर? सिरसा की राजनीति में जेजेपी और इनेलो बीजेपी की बी टीम है और कांडा ने तो स्पष्ट कर दिया कि हम जीतने के बाद में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। इन लोगों ने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन ये देर सवेर जाएंगे बीजेपी की गोद में। जितनी भी सीटें जीतेंगे बीजेपी को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन समझ चुकी है कि इन्होंने बीजेपी के साथ इन्होंने मिलकर सरकार बनाई है, जो कि बीजेपी आज हरियाणा प्रदेश के किसान की, मजदूर की, गरीब की, दुकानदार की, छोटे व्यापारी की विरोधी पार्टी है। इसलिए हरियाणा प्रदेश की जनता इनको मुंह नहीं लगाएगी। और चुनाव आज दो जगह है पूरे हरियाणा प्रदेश में, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। इन लोगों का नाम मात्र वोट आएंगे। लोकसभा चुनाव में आपने देख लिया था 1%, 2%, और यही हाल इनका विधानसभा चुनाव में होगा। क्योंकि पहले ताऊ देवलाल के टाइम में हम समझते थे कि किसान मजदूर की बात करते हैं, किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जिस तरह से अब इनका आचरण देखा है, ये सिर्फ अकूत संपत्ति कैसे इकट्ठी की जाए उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आम आदमी की आवाज, किसान की आवाज, मजदूर की आवाज कम उठाते हैं, इसलिए लोगों ने इनसे मुंह फोड़ लिया। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हरियाणा में। क्या जो कल घोषणा पत्र में 7 बड़े वायदे थे कांग्रेस की तरफ से, पूरे हो पाएंगे? कांग्रेस ने घोषणा कर दी, बहुत बड़ा, चलते चलते कर लेंगे। भाई आज भाजपा ने कच्ची नौकरियों को हरियाणा प्रदेश की लाइब्रेरी बना दिया, हरियाणा प्रदेश को कच्ची नौकरियों की राजधानी बना दी है। बिल्कुल कच्ची नौकरियों को बंद की जाएगी, पक्की नौकरियां लगाई जाएगी। क्योंकि कच्ची नौकरियों के माध्यम से ये हमारे युवा साथियों के 15-15, 20-20 हजार में MPhil का शोषण कर रहे हैं। वो शोषण कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। जो भी योग्यता है बच्चे की, उस योग्यता के अनुरूप उसको नौकरी दी जाएगी, ताकि वो भी अपने परिवार का, अपने बच्चों का भरपेट पालन पोषण कर सके। चलिए, क्या संदेश देंगे फतेहाबाद की जनता को? मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए छोटे मोटे मन मुटाव भुला के कांग्रेस पार्टी का साथ दें। क्योंकि अतीत के अंदर कांग्रेस पार्टी हमेशा कमेरे की और शोषित वर्ग की आवाज उठाती रही है। और आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्तासीन होगी तो हमारी हरियाणा प्रदेश दोबारा खुशहाल होगा। चलिए, खूब सारी शुभकामनाएं आपको। बलवान सिंह दौलतपुरिया जी से बातचीत हो रही थी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहा कि जो जनता है वो इस बार मुद्दों के साथ एक प्रकार से कांग्रेस की तरफ रुख कर रही है। देखने वाली बात है कि ईवीएम पर क्या जनता जनादेश सुनाएगी। धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।